बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज का जो इमिग्रेशन टॉपिक है उसको चूज़ करने की वजह ये है कि जो लोग अपनी एज अ स्टूडेंट अपना स्टडी कंप्लीट नहीं कर पाते या उनकी जो डिग्री है वो मुकम्मल नहीं होती, तो क्या वो स्टिल जो है वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर जो है वो जा सकते हैं या नहीं। ये एक्चुअली टॉपिक आज का चूज़ करने की वजह ये है कि जैसे रूल्स में आपको पता ही है चेंजेस हो चुकी हुई हैं, और कोई भी स्टूडेंट जो है जब तक अपनी एजुकेशन मुकम्मल नहीं करता, अपनी डिग्री मुकम्मल नहीं करता, उस वक्त तक जो है वो ऑब्वियसली ग्रेजुएट वीज़ा रूट पे तो वो आ नहीं सकता। लेकिन क्या ग्रेजुएट वीज़ा रूट से हट के क्या वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे जा सकता है कि नहीं जा सकता? मैं सिर्फ आज स्किल्ड वर्कर वीज़ा रूट की बात करूँगा। देखिए, रूल्स, इमिग्रेशन रूल्स ये कहते हैं कि यू हैव टू कंप्लीट योर जो डिग्री है, लेकिन उसमें इसमें लॉज में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं। ये मैं बात आज की वीडियो करने का मकसद ये है कि मेरे एक क्लाइंट थे और उन्होंने डिग्री अपनी मुकम्मल नहीं की। उन्होंने उनकी अगेन मैं कहूँगा उन्होंने अपनी डिग्री पास नहीं की, लेकिन उनको जो है होम ऑफिस ने अपना जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है वो ग्रांट कर दिया, उनको वीज़ा जो है वो इशू हो गया। सो आज की वीडियो से अगर कोई हमारे कोलीग, दोस्त, वकील, प्रैक्टिसिंग वकील या कोई भी क्लाइंट जो है, अगर उनको कोई डाउट हो या कोई इस तरह की चीज़ें हों तो दे आर मोस्ट वेलकम कि वो हमारे ऑफिस जो है अपॉइंटमेंट बना के, मुफ्तेज नहीं, अपॉइंटमेंट बना के ऑफिस तशरीफ़ ला सकते हैं। एंड दे आर मोस्ट वेलकम कि वो मेरी इस अचीवमेंट को अगर वो देखना चाहें कि बग़ैर डिग्री पास किए जो है वो स्टूडेंट जो है बग़ैर डिग्री पास किए स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर स्विच हुए। ऑब्वियसली प्राइवेसी होती है और हम किसी भी क्लाइंट का नाम या बाकी चीज़ें जो होती हैं वो इस तरह ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है उसको डिस्क्लोज़ जो है वो नहीं कर सकते होते। और बाज़ का जो है क्लाइंट्स जो हैं वो भी नहीं चाहते होते कि उनका जो है वो ख़ुद वीडियो के ऊपर आएँ। वैसे मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा अगर आप ऑफिस में आके अपना फीडबैक देना चाहें तो आप यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन बहुत से लोग जो होते हैं वो या शाय होते हैं या उनके कोई अपने फैमिली इश्यूज़ होते हैं, या बाज़ का वो नहीं चाहते होते कि उनकी जो है वो किसी को पता चले। सो ऑब्वियसली ये उनका लीगल राइट होता है, उनकी प्राइवेसी जो है। सो हमने भी कभी किसी को भी इंटरफेयर नहीं किया। लेकिन जो फाइल जो होती है वो चूँकि एक लॉयर की एक अपनी क्रेडिबिलिटी में, एक अचीवमेंट में एक चीज़ होती है, और इस तरह के केसेस को जिसको हम साइटेशन कहते हैं अपने आने वाले केसों में जो है वो इस्तेमाल करते हैं कि जी होम ऑफिस आपने फ़लाँ केस में ये एक फ़ैसला किया था, तो इस केस में आप वैसा फ़ैसला क्यों नहीं कर सकते। इसको कहते हैं जी साइटेशन जो है। सो भाई साहब ने स्किल्ड वर्कर वीज़ा की एप्लीकेशन फ़ाइल की और उसमें होम ऑफिस ने ये कहा कि आप अपनी यूनिवर्सिटी की जो है वो अपना क्लियरेंस का सर्टिफिकेट दीजिए, अपनी जो है ये कंप्लाइंस का बताइए कि आपकी कोई फ़ीस पेंडिंग नहीं है, आपका किसी तरह का डिफ़ॉल्टर नहीं है कि होम यूनिवर्सिटी आपको एक एनओसी जिसको कहते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो इशू करे। सो यूनिवर्सिटी ने लेटर जो था एक इशू किया उनको, और उस लेटर में जो था उन्होंने यूनिवर्सिटी ने मेंशन किया कि यू वाज रजिस्टर्ड फॉर ऑन डिग्री प्रोग्राम जो है एंड हैज़ बीन अवार्डेड एन एग्जिट अवार्ड ऑफ अ यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट जो है। ठीक है, इस लाइन को मैं दोबारा पढ़ना चाहूँगा आपके लिए। सो अवार्डेड एन एग्जिट अवार्ड ऑफ अ यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट जो है, सो वो उनकी डिग्री मुकम्मल नहीं है। अच्छा, अब इसमें जिस वक्त ये सारी चीज़ें जो था ऑब्वियसली उनका स्किल्ड वर्कर वीज़ा, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप और बाकी एलिमेंट्स जो हैं वो होम ऑफिस को दिए गए, और बहुत से लोग जो हैं वो इस तरह की कंडीशन में होते हैं। बहुत से लोग जो हैं उन्होंने जो है वो असाइलम क्लेम किया होता है या वो ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन पे होते हैं, लेकिन ड्यूरिंग देयर पेंडिंग एप्लीकेशन जो है जब तक अगर उनका कोई केस डिसाइड नहीं हुआ हुआ, अगर वो इमिग्रेशन बेल पे नहीं है, यहाँ पे जो लीगल पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि यू मस्ट नॉट बी ऑन अ इमिग्रेशन बेल। जो अगर आप इमिग्रेशन बेल पे होते हैं या आप ओवरस्टेयर होते हैं या आप इलीगल होते हैं, तीन चीज़ें आ गई, ओवरस्टेयर हैं, इलीगल हैं या आप इमिग्रेशन बेल पे हैं, अगर ये तीन चीज़ें नहीं हैं, आपका केस पेंडिंग है, सो देन देयर इज़ अ होप जो है। और उसमें आप जो अपनी रूल्स और
आप अपनी स्पेशल सर्कमस्टांसिस की बेस के ऊपर एंड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस जो है आप एप्लीकेशन को जो है वो फाइल कर सकते हैं। अच्छा, अब इस केस में भी ऐसा ही था। जिस वक्त उनकी एप्लीकेशन जो थी वो सबमिट की गई तो उसमें जो होम ऑफिस की तरफ से हमें ईमेल एक आई और उसमें जो था होम ऑफिस ने जो एग्जैक्ट लाइन में आपके लिए पढ़ना चाहूँगा ताकि आपको आपके लिए जो इस तरह की सिचुएशन में है उनको क्लैरिटी हो सके कि क्या उनको भी इस तरह का जो है वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे वो स्विच कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी डिग्री मुकम्मल नहीं की, डिग्री नहीं ली, लेकिन उनकी ऐसी सिचुएशन है। सो होम ऑफिस ने मुख्तलिफ कॉरस्पॉन्डेंस के बाद, मुख्तलिफ बारगेनिंग के बाद, बारगेनिंग तो खैर नहीं कहूँगा लेकिन टेक्निकली कह भी सकते हैं बारगेनिंग का, तो होम ऑफिस ने ये कहा कि जी कि आप हमें अपनी एविडेंस दीजिए, प्लीज़ प्रोवाइड अ एविडेंस ऑफ हैविंग कंप्लीटेड योर, आगे उनकी डिग्री का नाम आ गया कि जी कि अब प्लीज़ प्रोवाइड योर एविडेंस हैविंग कंप्लीटेड योर डिग्री, जो भी उनका था। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि दिस एविडेंस कैन इंक्लूड बट इज़ नॉट लिमिटेड टू, क्या डिप्लोमा आ गया जी, सर्टिफिकेट आ गया, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट जो है वो आ गए एंड एग्जिट अवार्ड आ गया। सो होम ऑफिस ने कहा कि आप जो है इनमें से जो भी आपके पास है वो आप दे दीजिए, अपनी एविडेंस जो है वो फर्दर जो है वो प्रोवाइड कीजिए। सो फिर उनके पास एग्जिट अवार्ड था, बहुत से लोगों के पास सर्टिफिकेट होता है, बहुत से लोगों के पास डिप्लोमे होते हैं। सो इस ऑल डिपेंड्स कि सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है या क्या है, लेकिन सेकंड ये है कि आपके पास जो है यूनिवर्सिटी आपको क्लियरेंस दे देती है कि जी कि आप डिफ़ॉल्टर नहीं हैं, आप भिगोड़े नहीं हैं, आपके पास कोई प्लेजरिज्म का केस नहीं बना, या आपकी फ़ीस क्लियर है, इस तरह का अगर वो सारी चीज़ों की आपको क्लियरेंस दे देती है। सो ये इस केस में भी ऐसा हुआ। तो फाइनली जो है जब चीज़ें गई उनके पास, होम ऑफिस के पास, तो फिर होम ऑफिस ने जो था, ऑब्वियसली ये प्राइवेसी है, मैं ये आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन जो शेयर कर सकता हूँ वो ये आ जाता है जी, ये ऊपर मेरा नाम आ रहा है जी, होम ऑफिस की तरफ से आया कि डियर मिस्टर कैसर बारी, बारी लॉ एसोसिएट्स, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी कि योर क्लाइंट्स एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुल जो है, और उसमें उन्होंने कहा कि योर एप्लीकेशन अंडर द स्किल्ड वर्कर रूट ऑफ द इमिग्रेशन रूल्स हैज़ बीन सक्सेसफुल, और उसमें जो था उनका जितनी देर का वीज़ा था वो उनको ग्रांट कर दिया गया। और फिर फर्दर ये लिखा कि प्रूविंग योर इमिग्रेशन स्टेटस जो है, ऑब्वियसली आप UKVI का जो अकाउंट होता है वो आप उसको क्रिएट कर सकते हैं, और जो एम्प्लॉयमेंट अलाउड है, जो आपकी कॉस्ट के मुताबिक जो आपकी एम्प्लॉयमेंट है आप वो कर सकते हैं जी। एंड यू आर अलाउड टू वर्क योर स्पॉन्सरशिप जो जॉब है आप उस पर ही सिर्फ काम कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है यू आर अलाउड टू टेक अ सप्लीमेंट्री एम्प्लॉयमेंट जो है, ये सप्लीमेंट्री एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी मैंने कई मरतबा बात की है, लेकिन किसी दिन फिर मैं तफसील से बात करूँगा कि यू आर अलाउड टू टेक अ सप्लीमेंट्री एम्प्लॉयमेंट जो है वर्क आउटसाइड योर नॉर्मल वर्किंग आवर्स फॉर योर स्पॉन्सर ऑफ अप टू 20 आवर्स पर वीक जो होता है विद अनदर एम्प्लॉयज जो है। सो लेकिन इसकी मेन चीज़ ये आ जाती है कि वो मस्ट बी स्किल्ड हो। सो ऑब्वियसली इस फर्दर ये आ जाता है जी कि आपके ऊपर यू आर अलाउड टू स्टडी, जो है स्टडी के ऊपर कभी भी गवर्नमेंट ने पाबंदी नहीं लगाई। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि जी मैं फील्ड असाइलम सीकर हूँ, मैं असाइलम सीकर हूँ, या मेरी इस तरह की सिचुएशन है तो क्या मेरे पे स्टडी की पाबंदी। देखिए स्टडी की पाबंदी नहीं होती, हाँ बाज़ स्टूडेंट्स के ऊपर जो है दोबारा इमिग्रेशन का वीज़ा एज अ स्टूडेंट लेना वो एक डिफरेंट डिबेट आ जाती है, बट इसके ऊपर जो है किसी तरह की कोई इश्यूज़ नहीं होते। सो आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिए इसी मैसेज के साथ कि जहाँ पे कोई ख्वाहिशात होती हैं, जहाँ पे आपकी कोई मंशा होती है, आपकी मर्ज़ी होती है और आप उस पर रेडी टू फाइट होते हैं, वो क्या है, वे देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, वहाँ पे जो है रास्ते जो हैं वो खुद ब खुद बन जाते हैं। वो पानी, हवा और ये जो होते हैं ना, ये रास्ता अपना खुद ही ढूंढ लेती है। सो अगर आपका कोई इमिग्रेशन इश्यूज़ होते हैं और आपकी ये विल होती है, विल पावर जो होती है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो क्लाइंट के लिए भी और एक वकील के लिए भी। सो अगर दोनों में विल पावर हो तो बिल्कुल जो है उसमें कामयाबी होती है। और जहाँ पे रास्ते जो होते हैं वो निकल भी आते हैं और रास्ते बाज़ का निकालने भी पड़ते हैं। सो उसके लिए आपको आपकी अगेन विल का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आपको पता होना चाहिए कि आप ये रास्ता जो है ये कहाँ को जाता है। वैसे तो सारे रास्ते उसी के उसके घर को ही जाते हैं, लेकिन रास्ते आपको निकालने पड़ते हैं। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, टेक केयर, बाय फॉर नाउ, शुक्रिया।